देवादिदेव जिन देव सिद्धांत शास्त्र निग्रंथ गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य कुंज सागर जी महाराज पूज्यपाद धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गिरी महाराज अन्योन्य सभी परोपकारी आचार उपादेश और साधु के लिए प्रणाम नमस्कार नमस्तु करते हैं। जिज्ञासु सज्जन वृंद गुरु भक्त प्रेमियों, कल हम लोग 4 दिन हो गए अंतकरण की शुद्धिकरण, अंतरों की कलुषता को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। जो नई चीज है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपका मोबाइल फुल डाउनलोड हो जाता है, तब उसमें कुछ चीज भरनी होती है ना, तो उसमें से क्या किया जाता है, जो नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, उसको क्या कर देते, डिलीट मार देते। और फिर खाली होने के बाद में नई चीज उसमें भर देते। वैसे हमारे दिल और दिमाग में जो अनावश्यक ज़रूरत नहीं है वो चीज़ हमने भर के रखा था, तो 4 दिन इस पर्यूषण पर्व में अंतरंग की कलुषता को बाहर निकालने के लिए पूजा बताई। क्रोध को त्यजन्ति, मान को मर्दयन्ति, माया पलयन्ति, लोभा विनाशन्ति। ये चारों प्रकार के 4 भीतर से सफाई हो गया, किसी बहिरंग वस्तु के प्रति आकांक्षा नहीं है, अभिलाषा खत्म हो चुकी। क्या कहते हैं, हमारी तो इच्छा मर गई, अब हमें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। वाक्य में भीतर से चारों कषाय के विसर्जित कर देता है, उसके परिणाम इसी प्रकार के बनते हैं। वो समझ जाता है जीव इस दुनिया में जो कुछ है ये सारा झमेला है, अब इस झमेला में मुझे रहना। लोभ हट गया, सारी चीज आती, वो तो संग सोचता है अब तो लोभ चला गया, अब तो मुझे क्या करना है, जिन शरण में जा करके लाभ ही लाभ उठाना है। क्या उठाना है, लाभ उठाना है। और लाभ उठाने के लिए जब जाते हैं ना, तो दिमाग के सारे कूड़ा कचरा सारा कुंडी में डाल करके माइंड फ्रेश होकर के दिल खुश होकर के आने का, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, ओपन में प्रिय। और तुम लोग तो ऐसे क्यों हो, जैसे पूरी रात भर नींद में, अभी शकल भी देख लो, अभी वैसे लेटे, चेहरे पर खुशी नहीं है, माइंड फ्रेश नहीं है, दिल साफ नहीं है। अरे जहाँ त्रिलोकीनाथ के दरबार में आने के बाद में भी खुद को खुशी महसूस नहीं होता है, तो समझ लो उस दरबार में जाने से कोई मतलब नहीं है। और आज कहते हैं अब आज स्वीकार करना है। क्या करना है, स्वीकार करना है। किसको, मकान की सफाई हो गई, मकान क्लियर हो गया,
सब कुछ उसके पहले क्या कर देते हम, भगवान का फोटो रख देते हैं, यंत्र जी रख देते हैं, फिर उसके सामने दीपक जला करके रख देते हैं, फिर बोलते हैं अब नए घर में सुकून मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कर्जा तो है माथे पर, बैंक का लोन लगा है, सब कुछ है, फिर भी खुद को महसूस होता है मैं अपने खुद के घर पर पहुंच गया। क्या बोलते हैं? हम अपने घर पर पहुंच गए। अब अपने घर पर पहुंचने के बाद बोझा उतारने में कोई देर लगेगा नहीं है। जब एक सामान्य मकान में व्यक्ति रहने के लिए चला जाता है तो खुद का घर में इतना आनंदित हो जाता है। तो आज भीतर जाने का स्थान है। भीतर से सब हटा दिया, क्रोध गया, मान गया, माया गई, लोभ गया, सारा क्लियर हो गया और इतना निसंग हो गया। और वो कहता है मुझे सत्य स्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार करना है, सत्य को पाना है। परंतु सत्य कठिन होता है, सत्य कड़वाट होता है और सत्य मुंह से बोला जाता है। क्या कह रहे हैं? सत्य मुंह से बोला जाता है। आप बोलिए सत्यवादी लोग हैं, वाकई में होता आप सभी लोग सत्य बोलते हो? क्या हो गया, शौक लग गया? आप लोग सत्य स्वीकारते हो, सत्य मानते हो, सत्य को प्रमाण स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि आपको सीधा बोलने वाला आदमी पसंद नहीं है, मुंह पर जवाब देने वाला पसंद नहीं है, सीधी बात करने वाला सदंत नहीं है, आपको पूरे आगम के प्रमाण के साथ बात करने वाला वो महात्मा भी तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें कोई पसंद नहीं, तुम्हारे के लिए तो ऐसा आदमी चाहिए वो दिन भर तुम्हारी चापलूसी करते रहे। मीठी मीठी बातों में तुमको भकाने वाला चाहिए। सत्य बोलने के लिए आदत नहीं है, इसलिए कहते हैं जो जीव है ना उसमें हड्डी नहीं है, जो अपनी जीव है इसमें हड्डी नहीं है, इसे कुछ भी बुलवा दो। एक बार जिब्बा से अपने भाइयों से लड़ाई हो गई। किससे लड़ाई हो गई? भाइयों से। उसके भाई कौन है? एक नहीं, दो नहीं है, वो भी 32 है। वो कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं 32 भाई? हाँ, मुंडा में रहते हैं। असली बता रहा हूँ, डुप्लीकेट वाले नहीं। समझ आ रहा? और वो 32 भाई और 32 भाइयों की बीच में रहती है। हाँ हाँ हाँ, मालूम है, पता नहीं कितनी बहनें बनाए आप लोगों ने। क्या ये एक बहना है और 32 भाइयों के बीच में, और भाइयों से लड़ पड़ गए। बोले देख मैं कितनी अच्छी हूं, मुझे लोग क्या, मुझे लोग आइसक्रीम खिलाते हैं, रबड़ी खिलाते हैं, नाना प्रकार के मुलाम मुलाम वस्तु मैं खाती रहती हूँ।
और कड़कदार वस्तु है, तुमको देती हूं मैं। चबाता कौन है? जीभ क्या दांत? दांत चबाते ना। वो कहते कड़क कड़क वस्तु। बोला बहना, लड़ पड़ गए भाई। बोले भाई तू तो अच्छी अच्छी माल खा लेते। बोले ध्यान रखना, मैं तुम्हारे बीच में हूं। जब मैं एक बार मेरा सटका सटक गया तो तुम्हारे 32 को दरवाजे के बाहर करवा सकती हूँ। 32 को क्या करा सकती हूँ मैं? कैसे करा सकती हैं? हाँ, कैसे करा सकती है बताइए। हाँ, क्योंकि ये जीव है, बिना हड्डी वाली है। वो जब भी देख लो आपके भीतर में, जब भी बैठे वो लप 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 करते रहती है। एक जीव ऐसी है, दूर वाले व्यक्ति को मीठा बोल करके पास में भी ला सकती हैं, और पास वालों को कड़वा बोल करके दूर भी करा सकती हो। सत्य बोलने में और असत्य बोलने में, क्योंकि हम लोग सत्य प्रिय लोग नहीं हैं। और आज की दुनिया में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, है? सत्य हरिश्चंद्र, पंडित जी कल बता रहे थे। सत्य हरिश्चंद्र क्या राम कम था क्या? बाप के वचन के लिए बेटे ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? घर छोड़ दिया पहला। अरे घर छोड़ने की बात कर ले, वन की बाद में देखेंगे गया कि नहीं गया। वो घर छोड़ेगा तभी तो जाएगा वन में। डायरेक्ट वन में कैसे पहुंचेगा? बात को समझना है। सत्य, एक बाप के वचन के लिए बेटे ने सारी सुख सुविधा, सारी संपत्ति, यहां तक कि आभूषण तक त्याग कर दिया गया। हमारे रवि सेन आचार्य भी कहते हैं 16 श्रृंगार को पूरा त्याग किया था राम लक्ष्मण ने। और एक सन्यासी, एक साधु का, एक वैरागी का रूप धारण करके वन में प्रस्थान कर गए। किसके खातर? अपने बाप के वचन के खातर। और हमारी औलाद, हाँ, बाप के वचन के लिए भले होगा सत्य हरिश्चंद्र, मैं नहीं मानता मेरे बाप झूठा आदमी है। और हम लोग सारे झूठ प्रिय हैं, हमको झूठा पसंद है। और जब तक हम झूठी बातें नहीं फैलाएंगे तब तक हमारे मन में तसल्ली नहीं आती है। चुगली करने वाला होते हैं, कईयों की आदत होती है जन्म जान से। जब तक इसकी उसकी उसकी इसकी उसकी उसकी उसको इसकी, दो चार घर में आग लगाए बिना उनको रोटी भाती नहीं है। रिश्तेदार में भी देख लेना, मैं कई बार देखता हूं, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है, आप लोगों की रिश्तेदारी देखता हूं। बोले भाई साहब आपके रिश्तेदार में लड़की है, हमारे छोरों को करना है, बात कर लेते हैं, उधर जाके भिड़ा देंगे। बोले देना मत, पोरग चांगले नहीं म्हणे। मग तुझं कुठं चांगला है? मतलब ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में देख करके भिड़ा जाता है कई कई जगह
टाका लगाने होता है वहां टाका तोड़वा देते हैं और फिर इधर है कि बोले क्या करें, हमने तो बहुत जगह प्रयास किया परंतु लोग तरह तरह की बात कर रहे। चुगलखोरों की कमी नहीं है, ये निंदा करने में प्रवीण लोग हैं। चुगली करने में क्या मिलता है बताइए आप लोगों को, क्या मिलता है आपको? झूठ बोलने में क्या है? श्रावक को बताया गया सत्य अनुव्रत में उसके पंच अतिचार बताए गए हैं। झूठ बोलना, झूठ लिखवाना भी। आजकल आप लोग झूठ नहीं बोलते हो परंतु किसी प्रॉपर्टी को, दस्तखत को अपने नाम से कर लेते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया मकान बना है, बहुत सुंदर बना है और हमारा नियति उस मकान पर है, उसको बोलेंगे इसमें वास्तु दोष है, ये घर तो बहुत बेकार है, तुम जब से रहने आए इस घर में बीमारी चल रहे हो, एक काम करो ये बिल्कुल खराब मकान है और बिल्कुल हटा दो, बेच डालो। क्यों भाई, आप ही वास्तुशास्त्री वाले हो, आप ही जानते हो। और कई लोग सुन करके बेच भी दे देते हैं। कई लोग बर्बाद हो चुके झूठ के कारण से। झूठा तुम्हें पसंद नहीं है तो औरों को कैसा पसंद आएगा बताइए। ऐसी वातावरण को देख करके तुम्हारे आज वर्तमान में कोई सतीश हरिचंद्र नहीं है, राम कोई नहीं दुनिया में, सब कंस हैं। कंस को जानते हो ना, क्या किया था कंस ने, क्या किया भाई? क्योंकि बाप जबरदस्ती, बाप प्रॉपर्टी नहीं देता तो बेटा क्या कर लेता है, लड़ने पर उतर जाता है, डोकरा पैसा ही नहीं देता और तू कमा ले धंधा करके। कंस का इसीलिए बोला जाता है इतना झूठा आदमी। मथुरा में उग्रसेन राजा बैठा हुआ था सिंहासन पर और चुगलखोरों ने चुगली लगा दी, बिड़ा दिया। क्या बोले भाई, तू इतना पराक्रमी है, इतना शूरवीर है, इतना बुद्धिशाली है, इतनी नेमरी है, इतनी मेहनत तू करता है, तो तेरा बाप अभी तक तेरे को राज क्यों नहीं दिया? अब बुढ़ा हो गया वो, उसका क्या समझ में आवे, करवा ले 10 वक्त। तो चालू चंट जो होते हैं ना, वो अपना नियति काम निकालने के लिए क्योंकि कहता हूं मैं, दुनिया में जीना है तो असली नाग बन करके जियो। क्या कह रहा हूं मैं, असली नाग बन करके जियो। तुम लोग कैसे हो मालूम है, दो मुखी सांप, दो मुख को गांडोल लेता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गांडोल बोलते हैं। दो मुखी सांप है, वो कभी इधर भी चलता है कभी इधर भी जाता है। वैसी हमारी तुम्हारी स्थिति है, मुंह एक है परंतु हमारे आदतें दो तरह, दो मुख सांप जैसी आदत है। क्यों भाई, क्या मिल रहा है? लोभ का त्याग किया ना, परिग्रह का त्याग किया ना,
कितने लोगों को लूटा तुमने। मेरे से कोई नए बच्चे आके पूछते महाराज मुझे धंधा करना है, मैं कहता भाई अकेला करेगा ना, नहीं बोले पार्टनरशिप में है। कौन कौन पार्टनरशिप में है? मेरा बुआ का लड़का और मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, मेरा मामा का लड़का, मैं पार्टनरशिप। कभी ध्यान रखना, मैंने देखा, मैं आज भी कहता हूँ तुम्हें सत्य से धन संपत्ति कमाना है, खुद बलबूते पर कर लो, नहीं तो पत्नी को पार्टनरशिप में ले लो, माँ को ले लो, चल जाएगा, परंतु कोई सगे रिश्तेदारों को पार्टनर मत बनाना, नहीं तो तुम्हें ऐसी झूठी केस में पटाएगा, ऐसी कोर्ट तक ले जाएगा और बाद में बोल भी नहीं सकते क्योंकि जीजू है। ज्यादा जीजू से बात करो तो बहन को परेशान कर देंगे। क्या कह रहा हूं मैं? बहन को परेशान कर दे रहे हैं। फूफा जी से बात करे तो फूफा जी बुआ जी को तकलीफ देंगे। तेरे खानदानी वाले झूठा आरोप लगाया, मेरे को झूठा आरोप लगाया। अरे लुबाड़ा तो है तूने, नुकसान कैसा, लॉस कैसा हुआ? मैं पूछता हूं, तुम बनिया लोग हो, तुम्हारे पास हिसाब किताब की डायरी है क्या नहीं है? उसमें भी दो डायरी है, एक असली और एक नकली। ये दो तरह की डायरी होने के बाद लॉस हुआ है कैसा? 50 लाख रुपए दुकान में डाला भाई, इतना माल आया, माल खप रहा है और फिर भी नुकसान, लॉस कैसा आया? और कई लोग तो साले को निचोड़ भी ले लेते हैं, कई लोग तो जीजू को निचोड़ लेते हैं। मेरे पास सब केस आते रहते हैं, बोले महाराज बर्बाद झालं म्हणा, आपण वाट लावलं म्हणा। कोण? मी अवन्यान। क्या क्या भाई? मतलब बताओ, झूठ के लिए आप कितना झूठ बोलोगे? धन कमाने के लिए कितना झूठ बोलोगे? कितना पैसा इकट्ठा करोगे? अरे चाहिए तो मांग लेते थे, चाहिए तो मांग लेते थे। अरे 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देते थे, परंतु नियति साफ नहीं। लोग धनांध के मद में आकर के ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं, प्रॉपर्टी नाम से लिखवा लेते हैं। माँ बापों को पता नहीं है, पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कई बार बहन से क्या करते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं। अब ये समृद्धि रोड बना ना, कई लोगों की प्रॉपर्टी उसमें चली गई, पर तो माल भी उतना आया। पर कई बार इतने चालू लोग होते हैं ना, वो अपने बहनों से सिग्नेचर करवा लिया। क्यों? उसको पता था 6 महीने के बाद पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो मांगने आएगी हिस्सा। देने की नियत नहीं है। आज देखता हूं एक भाई करोड़पति बन करके रह रहा है, बड़ी बड़ी कार में जा करके जा रहे हैं, और एक भाई साइकिल पर जा रहा है दूसरे के दुकान पर नौकरी करने के लिए। भाई ये कितना और ये कैसा कैसा? बोले उसका कर्म। ध्यान रखना, झूठ बोलने की भी हद होती है। तुम धंधे में झूठ बोलो, गृहस्थी जीवन में झूठ बोलो, कुछ नहीं है, पर मेरे साथ भी झूठ बोलने की आदत है तुम लोगों की। मुझे भी झूठ बोल के फंसाने में आदत, तुम एंड्रॉइड लोग हो। महाराजला भी घ्या म्हणाता, लयच उड्या मारायला हाडको मध्ये म्हणून। सच कह रहा हूं भाई, झूठ की ऐसी परिभाषा, इसलिए कहते हैं झूठ कैसा होता है। अमरवेल को जानते हो? अमरवेल
जहाँ सड़कों पर बहुत है, उस अमर वेल को न जड़ होती है, न पत्ता होता है, न फूल होता है, न फल होता है। वो गर्मी में भी हरा भरा रहता है, सर्दी में भी हरा भरता रहता है, और बारिश में भी हरा भरा रहता है। ऐसे झूठ बोलने वाले भी 12 महीने हरे भरे रहते हैं लोग। अब भगवान पता नहीं इनकी झूठ कैसे भी दब जाती है। पर ध्यान रखना, झूठ ज्यादा तक नहीं चलता, असत्य ज्यादा तक नहीं चलता। अरे तुम्हारे झूठ क्या, भगवान की वाणी को भी लोग झूठा ठहराते। बताइए, नेमिनाथ ने कहा था ना कृष्ण को, 12 वर्ष के बाद द्वारिका जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, शराब का कारण होगा, निमित्त दीपायन होगा, जलद कुमार से कृष्ण की मृत्यु होगी, सब लिखा बता दिया। फिर भी सो भगवान की वाणी को टालने के लिए लोग प्रयास करते। लोगों का ये है, अपना झूठ छिपाना तो एक ही काम करना है, न बजेगा बांस न रहेगी बांसुरी। सत्य को खत्म करना है तो कई बार मैंने देखा है, सुना भी है, कई बार मंदिर के पुराने ट्रस्टियों ने बड़े बड़े क्षेत्रों में जाके देख लो, पुरानी डायरियों को जला के खत्म कर दिया, हिसाब किताब ही गायब हो गया। आज झगड़ा हमारे इसी में है, क्योंकि तुम्हारा न्याय अन्याय के रूप में है, इसलिए तुम्हें कोई मानता नहीं है। और इतने बड़े बड़े समाज में इलेक्शन किसके लिए हो रहे? अरे 20-20 साल हो गए मंदिरों के राज करते करते, लोग 50 साल हो गए, और हिसाब करने के लिए जाओ, हिसाब मांगने जाओ तो नहीं देते हैं। मैं हर समाज को कहता हूँ, इस परवेशन पर में साल भर का पूरा हिसाब किताब लिखो, आया कितना, गया कितना, बचत कितना है, बोली की आए कितने, बोली की उधारी बाकी कितने, एक बार पेपर पर टाइपिंग करवा करके मंदिर के बोर्ड पर लिख करके छाप के रख दो, और नीचे लिख देना, जिसको भी इसको पूछना है वो आकर के सवाल पूछ सकते हैं, परंतु देने की औकात होगी तो ही पूछने की औकात रखो। तुम्हें देने की औकात नहीं है और पूछने की औकात रखते हैं, उसके लिए कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये राजकारण, ये गंदी नीति है। ये राजकारण जितनी गंदी नीति है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी की प्रशंसा, किसी की प्रभावना। अभी यहाँ इतने 2 महीने से इतनी प्रभावना चल रही है, इतना अच्छा चल रहा है, परंतु कुछ लोगों को हजाम भी नहीं हो रहा। सत्य कहता हूं, और पूरे संभाजी नगर में भी हड़कों का चातुर्मास पचरा नहीं है। ये कैसा हुआ? ये कैसा हुआ? क्यों? तुम उसी जगह मान्यता दोगे, तुम्हारी पूछ होना चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा होना चाहिए, झूठी प्रशंसा करने वाले तुम्हारे चाहिए। अरे ध्यान रखना, उस गरीब आदमी किसान को पूछ लो, बिना बारिश की मौसम में भी जमीन में बीज बोया, फसल को उगाया, अनाज लेकर के मोंडे में आने के बाद में मोंडे में बैठने वाले जैनों को पूछता हूं, उस गरीब का गला घोट के लेते हो कि नहीं लेते हो? उसके अनाज की जितनी रकम है, मार्केट के भाव आए, उस हिसाब से नहीं लेंगे। अरे क्या मिले, कुछ नहीं माल लाया, ठटकला समला से काम कर ले। बेचारा किसान गाड़ी भर के ला के तुम्हारे विश्वास पर डाल देता है, तुम्हारे भरोसे पर डाल देता है, और हिसाब किताब करते समय माल तो ले लेते, पैसा देने के लिए सालों लगा देते बेचारों को। और यह सत्य हरिचंद्र बन के यहाँ बैठे हैं, सत्य धर्म की पूजा करेंगे। वाह भाई वाह, तुम्हारा धर्म,
तुम्हारा सत्य कभी नहीं है, ये स्वीकार ही नहीं करता। परमात्मा जानता है ये सब डुप्लीकेट है लोग हैं। अभी जितने भी आए ना मंदिरों में ये 10 दिन, ये सुबह वॉकिंग वाले लोग हैं। 14 होने के बाद खत्म। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठा आरोप लगा रहे हो? क्यों झूठी बातें फैला रहे हो? और ऐसी झूठी आरोप और सत्य बोलने से सत्यवादी कभी भी पीछे नहीं हटता, याद रखना। सत्य को स्वीकार करो। अरे राम ने तो अपने रघुकुल सदा चलता है, वचन न जाए, क्या बोलते, प्राण न जाए। पर यहां तो प्राण भी चला जाए पर हमारा वचन तो पक्का है। हम वचन भी ऐसे बोलते रहते हैं, देते समय एक वचन, लेते समय एक वचन। इसलिए कई परिवार में आपस में, रिश्तेदारों में बातचीत बंद हो चुके। क्यों? झूठ बोलने के कारण से, झूठा आरोप लेने से। कई लोगों ने झूठी सिग्नेचर करके इतनी प्रॉपर्टी जमा कर ली, इतनी प्रॉपर्टी जमा कर ली। बताओ भाई, रातों रात में, साल भर में करोड़पति कैसे बन गए? हम कई बार पूछते हैं, बोले महाराज वो राज्य अलग है, आपको समझ में नहीं आता। मैंने बोला क्यों? क्योंकि आप तो बाल सन्यासी है ना, मार्केट का भाव आप नहीं जानते हो। आप तो बस मंदिर और ये समाज इसके भीतर। मैंने बोले सही बात है भाई, हम काय के लिए तुम्हारे मार्केट में जावे, काय के लिए तुम्हारा धंधा पूछे? अरे लोग ऐसे हैं, आरोप प्रत्यारोप के झूठ के कारण से पति पत्नी का झगड़ा हो गया। बोले मुंडा भी इतना पैसा कमाते हो, इतना कमाते हो, इतना सब कुछ करने के बाद एक तो आभूषण ला कर दो ना भाई। दिवाली आ रही है, सब लोग अच्छे पहन कर जाते हैं, हमारे के लिए पति ने क्या बोला, ठीक है अगले सीजन में क्या करूंगा, भाव कम करके माल लूंगा और भाव बढ़ा करके बेचूंगा, तो मैं ला के आऊंगा लेके। बस उसको चाहिए था नथनी। नथनी जानते हो ना, आभूषण है वो, समझ आ रहा है? परंतु नाक ठीक हो या नहीं हो इसको कोई जरूरत नहीं, पर नथनी चाहिए बस। अब बेचारे ने जाकर के सराफा मार्केट में जाकर के सोनार से बढ़िया नथनी मोटी ताजी बना के लाया, दे दिया, पत्नी खुश। अब क्या हो गया, महाराज जी आए हुए। अब महाराज तो जाने वाले ने चौका लगाया, नंबर दे दिया। उस समय चूल्हे पर चौका था। अब वो चौका बनाने के लिए चूल्हे में लकड़ी डाल करके चौका लगा रही है। अब क्या हुआ, धुआं ज्यादा हो गया, कच्ची लकड़ी थी, धुआं हो गया। तो बार बार धुआं होता है तो क्या होता है, आंख में से और नाक में से भी। अब क्या करा, अब नथनी बीच में तकलीफ दे रहे ना। अब उसने वो नाक की नथनी निकाली और गले में रख दिया और काम में लगे, सब कुछ हो गया। और हमारे जैसे भोलेनाथ पहुंच गए। ऐसे कैसे देख रहे हो मेरे को? अरे बिल्कुल आंखें टाइट करके देख रहे, भोलेनाथ बोले ये तो बड़ा चालू महाराजा है, बोलने में बात करने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, किसी की सुनता भी नहीं और किसी को सुनाने भी नहीं देता। सही है क्या गलत है? क्या बोल रहे महाराज, तुम ही बोला, हम कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि हम 30 साल से आपको देख रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में चौका लग गया और पानी हो गया। जितनी आई थी ने मेहमान, प्रसाद ले लो प्रसाद ले लो, सब चली गई। सारा घर का सफाई हो गया और सारी बात होने के बाद तब याद आ गई मेरी नथनी। अब उसको ध्यान नहीं है। अब उधर देखे, इधर देखे, उधर ढूंढे, इधर ढूंढे,
सब जगह ढूंढने लग गए, नतनी मिले नहीं। फिर तो माता बहनों को देख ले, दिमाग क्या हो गया, फलाने फलाने आई थी शायद। आजकल इसलिए लोग को जल्दी से चौके में कोई औरतें नहीं जाती, पता नहीं कौन घोड़ू आके ले जाए, चंबू उठा के, और नाम अपना आ जाए। वह आजकल बड़ी परेशानी होती है। और ऐसी परिस्थिति में 2 बजे तक तो बेची नहीं रही मेरा। अब 2 बजे के बाद क्या हो गया, बोले मेरे घर में सबको पूछ ले उसने, सबने बोले भाई हम अब ऐसा काम करते नहीं, हम झूठा माल उठाते नहीं है। अब क्या हो गया, सब तो मना कर रहे हैं, अपने घर में आए कौन, ये भोलानाथ फंस गया। शक अब महाराज के ऊपर। देखो आदमी, कोई बकरी का बला नहीं मिलता है ना, तो हमारे जैसे भोलेनाथ को फंसा लेते बीच में, सुपारी की अड़कोता के बीच में सुपारी रख देते, क्योंकि महाराज के तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। ध्यान रखना, ये आज झूठ कहने में हम लोग बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, और झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। अरे पूछो मत, बर्बाद हो जाए चिंता नहीं है, कुछ भी है। झूठ बोलने में माता बहनें तो ज्यादा ही हैं। फर्स्ट झूठ बोलने में, कई बार कोर्ट में वकीलों के पास केस आते हैं महिलाओं के, तो एक बार मेरे पास भी बहुत केस आते हैं। कई बहू रानी आके बोलते हमारे घर में ऐसे, मैंने बोले क्या परेशानी है, सास खड़ूस है, पति खड़ूस है, ननद ऐसे, घर का वातावरण नहीं, खाना पीना देते नहीं, ये नहीं करते। अरे कितने आरोप लगाओगे, आरोप लगाने में कुछ हद है क्या, नहीं है, कुछ मर्यादा है क्या, नहीं है। जितनी बातें कोर्ट में पूछी जाती है ना, उसमें आधी तो झूठी ही रहती है। परंतु आजकल लड़के को कौन सुने, लड़की को तो सभी सुन लेते, पर लड़का तो बेचारा वो जीवन में नंदी बैल बन करके रहना पड़ता है। क्या बन करके, हाँ नंदी बैल जानते हो ना, इसलिए डोकरिया चीज है आप लोगों की। हर जगह सासू जी का ही नाम आता है। कई बार लोग पूछते हैं, कान पर आ जाते हैं, बोले महाराज ये फलाने के लड़के देना है, परंतु उसकी सास है ना बहुत खड़ूस है, तेज है। बोले हर मतलब तूने कब देखने गए, अभी दी तो नहीं, फाइनल भी नहीं हुआ, कब तू देखने के लिए गए, मैंने तो देखा नहीं है। बोले महाराज आपके सामने तो बहुत सीधे साधे रहते हैं, ये उल्लू जैसे रहते बिल्कुल, परंतु इनका रंग चढ़ने के बाद देख लेना माता बहने, इतना झूठ भी अच्छा नहीं है, इतना आरोप किसी के ऊपर भी अच्छा नहीं है। और आजकल को ट्रेंड चल रहा है, अलग मकाना होना चाहिए, आदमी का बैंक बैलेंस होना चाहिए, जॉब वाला होना चाहिए, सिंगल पीस वाला होना चाहिए, मोटा भी नहीं पसंद, सिंगल पीस वाला चाहिए, माँ बाप से अलग रहने वाला चाहिए, ये डिमांड है। जीन्स पैंट पहनाने वाला चाहिए, साड़ी पहनाने वाला भी नहीं चाहिए। हाँ मांगे हैं, और शिकारे कौन, यहाँ जितने उदक का चंदन करने वाली बैठी है ना, वो अपनी बेटियों को सिखा ले, पहन लेना बेटा पहन ला, हाँ कोई बात नहीं, तो पढ़ी लिखी है ना, समझती हो ना, पहन ले। और बहू रानी आएगी तब माथा ढाक लो ना, पल्ला ओढ़ लेना। अरे काय तुझ्या डोक्यात भूत घुसलं। अरे झूठ और सत्य की इसलिए परेशानी नहीं होना चाहिए, शुद्ध के लिए झूठ के लिए आचरण धमा धमाका गया। और झूठी आदमी को कोई पास में नहीं बैठाता, चुगलखोर। बताइए चुगली करने वाले, चुगलखोर वाले कैसे बैठे रहते हैं।
अपने को मालूम नहीं भाई कैसे बैठे रहते, क्या पता वो कैसे बैठे रहते। मुझे पूछ लो तो मैं बता दूंगा एक एक का, परंतु मुझे अभी नहीं बोलूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, गांव नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी इधर, क्योंकि हम सन्यासी लोग हैं भाई, और किसी का नाम ओपन में ले लूंगा तो कल से मेरे ऊपर बंदूक चलेगी, गुंडे पीछे पीछे चलेंगे। आजकल महाराज लोगों को बड़ा खतरा है, सीधा बोले तो भी प्रॉब्लम, और सत्य कहो तो भी प्रॉब्लम, आगम की बात बताओ तो प्रॉब्लम। और ये जो महाराज जानते हैं क्या, आज तक किसी ने हमको महाराज ने टोका मंदिर में, और ये महाराज हमको टोकते हैं, किसी ने बोला, वो काय के लिए बोलेगा, क्या जरूरत है तुम्हारे बीच में आकर के, दाल चंद में मुसल चंद बंद करके क्या काम करेगा। परंतु तो ध्यान रखना, जहाँ असत्य का बोलबाल होता है, जिनागम का लोप होता है, धर्म का विनाश का समय आता है, निगरंत गुरु के बारे में अपवाद फैलने लग जाता है, तब कहा गया सत्यवादी को बिना पूछे भी वहां बात बोलना चाहिए, और जहाँ जरूरत नहीं है वहां पूछने के बाद में भी बात नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमारे कई साधु मौन रहते हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा मौन रहना सबसे उत्तम है। ये लोग पता नहीं तुमको क्या क्या चढ़ा चढ़ा के बुलवाते हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े संस्था वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते भाई इसको, क्षेत्र वाले, रक्षा कमेटी वाले, तीर्थ कमेटी वाले, महाराज ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बोलो महाराज, आपका प्रभाव ज्यादा पड़ता, हमारी कौन सुने। तुम्हारे उल्लू सीधे करने के लिए हमारे जैसे नंगे महाराज को आगे कर देते। बताइए कितना झूठ बुलवाओगे, जितना झूठ, आप बताओ क्या करोगे। कई लोगों का आदत है कठोर बोलने की, मत बोलो, बोलो मत, मैं रोज चिल्लाता हूं बोलो मत, फिर भी कहते हैं बाण से निकला हुआ तीर और वचन से निकली वाणी, बाण से निकला हुआ तीर जाकर के लग के घाव बन सकता है, वचन से, मुंह से निकली वाली वचन भी दिल भी घाव बना सकता है, तन का घाव सूख भी जाए, परंतु मन का घाव, क्योंकि जितने तुम टाइट बोलने वाले हो तुम्हारे दुश्मन भी उतने हैं, ध्यान रखना। भले सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी सामने झूठ सत्य की इसकी कोई बोलने वाले नहीं है, कुछ लोग ठान करके बैठे हैं, कोई बात नहीं है, कितने दिन महाराज यहाँ रहने वाला है देखते हैं ना हम लोग, दिवाली के बाद तो जाएंगे ना, वो अंबड़ वाले देवड़ वाले नारल पहले चढ़ा के गए, उसके बाद देखेंगे क्यों। मैं बोलता मेरे सामने आके देख लो भाई, मैं बैठा हूं, क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारी मान की पुष्टि नहीं हो रही है, तुम्हारे विचारों को कोई सुन रहा नहीं है, तुम्हारी बात को कोई सुनता नहीं, करके तुम क्या कर रहे हो, उस बात को कटिंग करने के लिए तुम तैयार बैठो। शस्त्रघात बताया गया, ये बिना जीभ की हड्डी कुछ भी बोल देती है, ये आदमी को पिटवा भी सकती है और आदमी को तिलक भी लगवा सकती है। कौन? जीभ है, आदमी को पिटवा भी सकती है और आदमी को तिलक भी लगा सकती है, परंतु कठोर वचन तजयंती, कठोर वचना बोल बंद करो। आदमी इतने कुछ औरतें ऐसे बोल बोल करके आप पूछेंगे महाराज इतनी सारी औरतों के बाद तो आपको कैसा अनुभव है, आप तो बचपन से बाल सन्यासी हो, और बाल सन्यासी को गृहस्थी का कुछ पता नहीं होता। हाँ, वो सुबेरे सुबेरे निकला हुआ आदमी है, उसको क्या पता सुबेरे के बाद घर में क्या होता है।
तो लोग मुझे पूछते महाराज तो आपको कैसे इतना नॉलेज? अरे बोले नॉलेज की क्या जरूरत है भाई, तुम्हारे से घर से कई डोकरियां, कोई लड़कियां, कोई औरतें सफेद साड़ी में हमारे पास आके बैठ गई, हमने भी सफेद साड़ी दिलवा दिया, हमारे पास भी 20-25 थी, और उन 20-25 को संभालते संभालते मेरा बिल्कुल दिमाग गर्म होता था। बोलो वो चालू, वो उसके ऊपर आरोप, ये इसके ऊपर आरोप, वो उसके ऊपर आरोप, ये इसके ऊपर आरोप। अरे क्या हो गया? जब तक मन में सत्य की धारणा हुई, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसलिए मुझे नॉलेज ज्यादा हो गया, ट्रेनिंग ज्यादा ले लिया ना मैंने। कभी कभार इसलिए कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, महाराज तो हमारे भोलेनाथ हैं, परंतु वो माता जी है ना, नाम नहीं बताऊंगा, वो नाम माता जी है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल फटा रेडी है, जब भी जावे सुना देवे, आगे पीछे नहीं के। वो दीदी देख ले, वो महाराज को भी चुप करे, बैठो रे महाराज। अरे बाप रे, ये कौन बोल रहा है? तुम ही लोग बोलते हो, तुम लोग मजा ले रहे हो हमारे। ध्यान रखना, आज सत्य धर्म है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को झूठा ठहराने की जरूरत नहीं है। आज हम जैनी जितना धर्म को लेकर के विवाद में फंसाए ना, इतना शंकाशील हो गया, इतना विवाद, और इतना विवाद चल रहा है, और उसमें सांप्रदायवादियों का विवाद तो इतना है, कई लोगों को आपने चढ़ाया वो पसंद नहीं बिल्कुल, और कई लोगों को बिल्कुल सूखा सूखा भी पसंद नहीं है, 100 ग्राम चावल भी नहीं होते हैं, उसमें 10 लक्षण पूजा हो जाती है। कई जगह तो घर में दारिद्र्य आ गए, घर से सामान ला ही नहीं सकते, कई जगह तो पंचायत ने फिक्स करके रखा है 250 ग्राम चावल, 50 ग्राम बादाम, वो थैली आ जाती है मंदिरों में, और थैली सबको बांटा जाता है, और तुम पैसे दे देना उधर। बताइए, अरे भगवान के सामने सत्य धर्म की बात से तुम पहचानो, हम ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या गलत है तुम सोच लो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं इनसे पहले से दूर हो चुका। मैं स्पष्ट कहता हूं, तो मी नव, मैं वो नहीं हूं। क्यों? मेरा रास्ता अलग है, तुम कर लिया तो ठीक, नहीं कर लिया तो क्या, हम तो वीतरागी मुनिराज हैं, मुनियों को कोई लेना देना नहीं है, वो तो भगवान की स्तुति बोल दी, वंदना बोल दिया, हो गया उनका धर्म, चल पड़ गए। अब बताओ, अब बताइए, अपने जैन समाज के मंदिर, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र के कितने सालों से कोर्ट में केस चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं? और कहीं भी क्षेत्र पर जाओ, और कहीं भी जाओ, ऐसे आज देखने को मिलता है, समाज में 2-2 पार्टी मिल जाती है। अतिशय क्षेत्रों की हालत देख लो, 2 ट्रस्टी हैं, एक पुराना एक नया है, और आपस में एक दूसरे के झूठा आरोप, और जब भी जाते हैं, जब दान पेटियों को खोलना होता है तब ट्रस्टी वहां जाते हैं, और उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। विकास नहीं हो रहा, उन्नति नहीं बन रही है। कई साधु संत यात्रा के लिए जाते हैं, उनके खुद के भक्त लोग चौकाले के साथ में जाते हैं तो क्षेत्र पर हार होता है, नहीं तो वहां के भरोसा से नहीं मिलता। क्यों? आपको कौन से मान का महाराज चाहिए? आजकल मार्केटिंग चल रहा है, मार्केटिंग वाले महाराज चाहिए।
दबदबा वाला चाहिए, 150 गाड़ी उनके पीछे घूमने वाले महाराज चाहिए, करोड़पति उनके सामने आगे पीछे चलने वाले चाहिए। लोग पहले पूछते हैं महाराज दमदार है ना बोलने में, और सारी बात अरे महाराज बोलने में दमदार है कि तुम ऐसी को लेके आ जाते हो, और फिर बोलते हैं महाराज खूब करो। और दिवाली को महाराज चले जाते हैं, लोग उनके महाराज के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं, और असत्यवादी झूठ लोग बोलते हैं इस साल भी चातुर्मास में नुकसान ही हो गया। सच कह रहा हूं मैं। इसीलिए कोई किसी का एक दूसरे का भरोसा नहीं होता, और आप लोग भी ऐसे बढ़ करके बैठ गए। झूठ मत बोलिए, झूठा आरोप किसी पर भी मत थोपिए। और आपको इतना बोलने का थोपने का आदत है ना, तो तुम भी मेरे साथ में 1 महीना भर मेरे पास में रहना, मेरी सेवा में, पता लगेगा। बोलते हैं ना मराठी में, क्या बोलते हैं, जिसको लेना देना नहीं है, जिसको झूठ बोलने की आदत है, तो मराठी में क्या कहते, उचलली जीभ लावली टाळेला। बोलने में क्या जाता है, उठाई जीभ बोल दिया। जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, और झूठा आदमी को ये चुगल, हम तो चुगली करने वालों को तो बहुत दूर बच के रहना। मेरे पास तो ऐसे आते कभी कभार मैं लोगों से मिलने ही नहीं चाहता। कितनी सुने तुम्हारी चुगलियां। मैं कभी कभार बोल देता हूं भगवान इन लोग ऐसी चुगलियां करते रहते हैं, कभी कभार हमारी भी चुगली होती रहती है, देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ मैं भी। क्या बोले महाराज भी मजा ले रहे, बोले इतने बजे 11 बजे तक फंक्शन पर बैठे रहे स्टेज पर, वाह क्या महाराज को भी मजा आ रहा है। कौन बोल रहा है, जो यहाँ 12 बजे तक रहते वही लोग बोल रहे। बताइए सत्य की पहचान तुम्हारे पास में क्या है, सत्य वदंते, क्योंकि सत्य है वो किसी का, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए किसी जीव का घात हो, किसी का धर्म का विनाश हो, और किसी को फांसी पर लटकाने के मोहब्बत आ जाए, ऐसा कभी झूठा मत बोल देना। झूठे आरोप लगाने वाले द्रौपदी का इतिहास पढ़ लीजिए। झूठा आरोप लगाने वाले सीता के पूर्व बहू की कथा पढ़ लो। झूठ बोलने वालों के लिए क्या क्या घटना घड़ी है ये देख लो। और झूठ बोलवाने में बोलने में मामा शकुनी फर्स्ट नंबर में है। झूठ नीति, आज हमारे अभी बहुत सारे झूठ नीति वाले हैं। ऐसे ऐसे मार्केटिंग करने लोग आ जाते हैं और झूठ बोल करके, और कुछ लोग ऐसे भी झूठी जाल में फंसा जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी गंवा करके बैठ जाते हैं। कई लोगों ने हजारों हजारों करोड़ रुपए कमा दिया है। ध्यान रखना, आपके पास एक मुंह है, एक जीभ है, परंतु भले सत्यवादी आपकी बात सत्य हैं, परंतु डायरेक्ट बात करने की बात कर रखो। वो जिलेबी जैसे घुमा घुमा करके बात करने की आदत है ना, वो जिलेबी जैसे घुमा घुमा के बात करने वालों के मीठी भाषा तुरंत समाज में आते हैं। हमसे भी कई लोग ऐसी मीठी बातें करने आ जाते हैं, मैं तो सुन लेता हूँ, जाओ दे मैंने क्या करने का। इसीलिए देखो वर्तमान की परिस्थिति में सत्य, और जो कहता है सत्य है ही नहीं है, सब झूठा ही है। और जो कहता है सत्य दुनिया में नहीं है, सत्यवादी कोई नहीं है, तो उसके हाथ में अंगार कोयला रख देना जला हुआ। क्या कह रहा हूं मैं, जला हुआ कोयला रख दो, दुनिया में कोई सत्य नहीं है, सब
बेवकूफ है तो अंगारा रख दो, हाथ नहीं जलेगा तो मान लेंगे आज की दुनिया में कोई सत्य नहीं है, न धर्म है, न कोई कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे झूठ के कारण बड़े बड़े परिवार टूट गए, तुम्हारे झूठ के कारण बड़े बड़े रिश्तेदार खत्म हो गए, तुम्हारे झूठ की खातिर बड़े बड़े लोगों ने फांसी लगा ली। बताइए क्या मतलब है? झूठ बोल करके तुमने क्या क्या संकल्प लिया था याद कर लो। सत्य की बात करना बड़ा कठिन है। आज सत्य धर्म तुम्हारे भीतर में आ जाए तो तुम मोक्ष मार्ग में लगे हुए समझना पड़ेगा, और सत्य तुम्हारे भीतर नहीं है तो तुम मोक्ष मार्गी नहीं हो। और आगम के हिसाब से देखा जाए, तुम्हारे श्रावकाचार्य के हिसाब से देखा, तुम श्रावक कहने के लिए भी लायक नहीं। श्रावक की एक भी नहीं, मात्र डिग्री है, सिंबल है, हम श्रावक हैं। पर श्रावकाचार्य के हिसाब से देखा जाए, एक भी श्रावक के गुण तुम्हारे भीतर है क्या? है? नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, आप किसी को आरोप लगाने से, किसी की चुगली करने से, क्योंकि चुगलखोर भी ये नारद 9 होते हैं आग लगाने वाले, पर हमारे घर घर में समाज में नारद बैठे हुए। मैं कई बार सुनता रहता हूँ, देखता हूँ, मैं जानता हूँ कौन कौन आग लगा रहा है, कौन कौन चुगली कर रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, मुझे सब पता है, परंतु मैं बोलता नहीं। क्यों? हम सन्यासी हैं। सन्यासी को अपनी मर्यादा तोड़ करके जाने के लिए कहा, इसलिए आचरण का पहला मौन रहना, आवाज नहीं, चुप। बोले सत्य महाव्रत तुझे दिया है। क्या कहा? सत्य महाव्रत दिया है। बोलना ही चाहते हो तो भाषा समिति कहा गया, और कुछ सीमित और कुछ शब्दों को प्रयत्न करना है बोलने के लिए तो कहा अपनी वचन गुप्ती को संभाल के रहना। किसको? मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए, अनगारों के लिए कहा। देखिए, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, इनसे परिपूरित हो करके किसी का भला होता होगा, किसी का कल्याण होता होगा, अपने सो समय से निकाल करके कुछ समय आप लोगों के लिए मार्ग प्रभावना के लिए सीमित वचनों का हित मित प्रिय वचन बोलने के लिए कहा। और ये नहीं आता है, मुंह फटा होगा तो ताला लगा ले बोल देते। इसलिए संघ में सबको बोलने के लिए अधिकार नहीं दिया है। और जहाँ मुंह फटा वाले साधु है तो उनको तो बोलते चुप, पीछे बैठे रहो, तुम बोलने का नहीं, अभी पब्लिक है। कुछ लोग तो भीड़ भाड़ में बोल के माहौल खराब कर देते हैं। नहीं, आप सत्य के प्रेमी हैं। आज भारत देश में सत्यवादी हैं करके देश में आज भी सुख समृद्धि शांति से देश बसा हुआ है। एक दूसरे का प्यार मोहब्बत विश्वास के साथ में जी रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं भरोसा रख करके, क्योंकि हम दुनिया में जी रहे, हमारी रक्षा करने वाला हमारे ऊपर कोई परमात्मा बैठा है, वो सिद्ध शिला में बैठ करके देख रहा है। वह अनंत सिद्ध शिलालय के अनंत परमात्मा के अनंत ऊर्जा एनर्जी भू की तरफ बरस रही है। पर कभी कभार भरोसा से गला मत काटो। तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे ऊपर निमरी पढ़ी लिखी हैं। पहले के लोगों को पढ़ना नहीं लाता था, कागज लिखवा करके लाते थे, अंगूठा दबावा लेते थे, साइन करवा लेते थे, और बाद में पता लगता था सगे भाई ने मुझे लूट लिया।
बताइए, ऐसी परिस्थिति, लोगों की ऐसी परिस्थिति हो गई है। बताओ, कई बाप ऐसे अपने बेटी को, दामाद को ही लूट लिया, बैठ गया ठन ठन पाल मदन गोपाल। मैं कहता नहीं कि भरोसा करो या नहीं करो, भरोसा भी उतना होना चाहिए। रिश्तेदार वालों से, कई भी समाज वालों से भरोसा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जितना आटे में नमक होना चाहिए उतना ही। क्या काम है ने? जितने आटे में नमक होना चाहिए उतना ही भरोसा करो, और ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा भरोसा करोगे तो ऐसे लूट लेते लोग। ज्यादा लोगे तो ऐसे लूट जाते, कोई टेंशन नहीं है। कई लोग मुझे बंटवारी करवाने के लिए बोलते, महाराज हमारे घर की बंटवारी करवाओ। अभी तो रो रहे हैं। मैंने कई बार बोला, भाई बोल रहे बंटवारी कर ले। हाँ कर लेंगे। अब एक किस्सा मेरे सामने आया था, जैन समाज के। बोले महाराज 25 साल हो गए दुकान में काम करते करते, 50 साल हो गए, हम लोगों का निकाल लगना चाहिए। भतीजा आया मेरे यहीं पास, भतीजा मतलब भाई का लड़का होता है ना, भतीजा आया। मैंने बोला क्या रे तुम आपका थोड़ा निपटा लो भाई, सब बड़े बड़े हो गए। बोले नहीं है, जब तक मेरा बाप जिंदा है तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। परिवार जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपना अपना रहने का है। मेरा बाप अब वो कब मरेगा पता नहीं। बताइए, मेहनत किसकी है, हजाम कौन कर रहा है, किसका पुण्य चल रहा है, किसका भाग्य चल रहा है, ये हमें तुम्हें पता नहीं है। मैं तो कहूं समय होने के पहले ही अपना अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, तो परिवार का प्यार बना रहेगा। नहीं रहेगा तो बिल्कुल दुश्मनी तो बनी रहेगी। परंतु झूठ बोलने की जो आदत है, चुगली करने की आदत जो है, निंदा करने की आदत है, वो कभी भी आपकी खत्म नहीं होती है। अरे इतनी निंदा भी अच्छी नहीं है। भंडारा दिया आदमी ने तुमको, भंडारा देते ना, भंडारा दिया, अरे दिया तो दिया, बेचारे भाग्य से दिया, पुण्य से दिया, 2 ग्रास अच्छी तरह से खा लो। खाते भी क्या सब्जी बने, क्या बोले गुलाब जामुन सही नहीं बना, फिर भी 10-20 बार ठोक लिया। खाते भी जा रहे और बुराई करते जा रहे। अच्छी जमीन नहीं बोले पार्टी, तू दे लेता, काय के लिए चुगली कर रहा है? अरे ये भगवान का प्रसाद है, ये गुरु महाराजों का प्रसाद है, ये तो कहीं तुम्हारे शादी का भंडारा नहीं है। इसलिए महाराष्ट्रीय लोगों में तरीका एक अच्छा है, सत्यनारायण की पूजा घाटली का है, सत्यनारायण की पूजा डालते हैं, वो किसी को जिमने नहीं बुलाते। वो केले के पत्ते पर इतना सा रव्याचा शिरा, इतना सा रहता। वो क्या करते मालूम है ना आप लोगों को? वो सत्यनारायण की पूजा में इतना सा शिरा वो दे करके प्रसाद गुंजावा, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। प्रसाद ये भगवान की धरोहर है, कभी मत ठुकराना किसी क्या जाओगे तो। नहीं तो कई लोग करोड़पति वाले आते हैं, ले लेते हैं और भीख मंगे को दे देते। कई बार मैंने देखा है। अरे ठीक है, आज तुम्हारे घर में बादाम का हलवा खाते होंगे, खा लो, पर एक गरीब ने पंप तेल का शिरा बना के दिया, वो भगवान का प्रसाद का अपमान मत कर लेना कभी भी। परंतु हम लोग हर जगह बोले क्या पंचायती है, क्या ये 8-10 नए छोरे बने हैं, आता जाता कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं है, क्या बोले साड़ी दिया, बोले
धोती दिया, बोले ऐसे कपड़े देते क्या, ऐसी साड़ी होती क्या हमारे घर में, ऐसे बड़े बड़े। अरे भाई तुम कहाँ बोल रहे हो, वो भगवान की सेवा करने के लिए शुद्ध प्राशुक वस्त्र तुम्हें गिफ्ट दिया जा रहा है, परंतु उसमें भी कमी निकालने की तुम्हारी आदत है कि नहीं, बताइए। चर्चा चल रही है ना माता बहने, कर लो कोई बात नहीं, और एक 2-4 दिन, मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मैं तो निर्लज आदमी हूँ, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। मैं किसी के विचार करता नहीं, सोचता नहीं, ज्यादा टेंशन भी आ जाता है आराम से सो जाता हूँ, परंतु अपने मुंह से कभी भी देव शास्त्र गुरु धर्मात्मा की आलोचना, निंदा, ग्रह और झूठा आरोप लगाने की आवश्यकता मत रखो। झूठा आरोप लगाने वालों ने हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, पूरा इतिहास उठा के देख लो, उनकी हालत क्या हो गई है। परंतु उनको तो बचाने वाले मिल गए, पर अपने को तो कोई बचाने वाला नहीं है। आज उत्तम सच्च धर्म है, वह हमारे निग्रंथ मुनियों के लिए 3 वचनों से बांध के रखा है। इसलिए साधु कभी भी वातावरण बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, तो कभी कभार साधु लोग उस बात को टालने के लिए कोशिश करते हैं, मुंह से बोलने के लिए नहीं करना पड़ता है, कभी ये नहीं, फिर भी वो अपने को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। पर तुम लोग तो ऐसे जानबूझ के महाराज को भी छेड़ देते हो। काय बोलतात बघूया ना महाराज वे, मैं काय के लिए बोलूं भाई, मेरा धर्म और आप मेरे सानिध्य में बैठे हो, मैं सिर्फ एक मानता हूं, आप सदग्रस्त है और आप निग्रंथ गुरु के गुरु भक्त यहाँ पर बैठे हैं। मुझे बाकी किसी रिश्तेदार का, जातिवाद का, पंथवाद का, ग्रंथवाद का, संतवाद का किसी से भी लेने का देना नहीं है। मैं तो एक ही जानता हूँ, सकल दिगंबर जैन समाज और सर्व मानव जाति गुरुओं की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए, और धर्म को निभाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आपको रहना है। आपकी समस्या, आपके परिवार के जितने खटास है बाहर डाल दीजिए, और अपने आप सत्य को बचाने के लिए जब आएगा, एक ध्वजा के नीचे सबको एकत्रित करके जिन शासन की सेवा में आपको लगना चाहिए, तभी आपका आज का उत्तम सत्य धर्म स्वीकार करने का आपका आनंद आएगा, और ये आनंद आपके जीवन में उन्नति शिखर पर पहुंचाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के उत्तम सत्य धर्म के 2 बातें बता करके विषय को समाप्त करता हूँ। जय महावीर, जय गुरुदेव।